गया हूं। तो ऐसा मतलब 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं हमारे किनेसियोलॉजी के, और 5 से 7 टॉपिक में चाहे वो प्लेन एक्सिस का हो, चाहे वो आपके न्यूटन्स लॉ का हो, चाहे आपके उत्तोलक या लीवर जिसको बोलते हैं उसका हो, या फिर आपके ज्वाइंट्स का हो, और ज्वाइंट्स के बाद भी जो परवोला वगैरह है इसी के अंतर्गत आता है, तो उसको भी देखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आज एक टॉपिक अपना खत्म करते हैं। कौन सा बेटा? ज्वाइंट्स मूवमेंट। ठीक है, जहां पे दिक्कत होगी आप लोग बोलिएगा। ऐसे में 17 से 19 जो मूवमेंट है उनको यदि आप बॉडी पे लेके चलोगे, आप जैसे किए कि हाथों को हमने ऐसे खोला, ऐसे बंद किया, या साइड से आपने इस तरीके की कोई एक्सरसाइज की अगल से साइड वाली, तो वहां पे कौन सा मूवमेंट बना, या फिर आप नेक पे आते हैं, नेक पे आगे पीछे करते हैं, या फिर उसको कंधे पे लेके जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी जो एक्सरसाइज है उनके नाम है, उन नामों को देखने की जरूरत है और वहां से प्रश्न बनेंगे। जिनको बेटा क्लास लेने में कोई दिक्कत हो रही है वो एक बार फिर से मुझे मैसेज कर देंगे। एक बात और, ऐसे में जो टीचमेंट की साइट पे जो वीडियो चल रही है बार बार, क्योंकि आप सबके फोन आते मैसेज आते, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने वहां पे रिवाइज किया है, आप लोगों ने भी रिवाइज किया है। उनकी टेक्निकल टीम के माध्यम से उन्होंने कहा कि सर कोई भी अपडेट जो होती है वो कम से कम 15 से 20 दिन की होती है, और लगभग 15 से 20 दिन होने वाला है। तो ऐसे में उनका जो भी नेक्स्ट अपडेट लगने वाला है उसमें वो वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने समरी को दे दिया था कि हम जो बोलते हैं वो रिटर्न में वहां पे आने लगता है, क्योंकि उसकी ज्यादा आवश्यकता लोगों को होती नहीं है। ऐसे में हम जो बोल रहे हैं वो आदमी सुन के या फिर बच्चा सुन के आसानी से क्लियर कर लेता क्वेश्चन को। आइए बेटा टॉपिक पे आते हैं, जहां कंफ्यूजन होगी वहां बोलिएगा। चलिए टॉपिक पे चर्चा करते हैं बेटा। ऐसे में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा बेटा? किनेसियोलॉजी का टॉपिक है, और किनेसियोलॉजी के टॉपिक में हम लोग कहाँ पे थे? मूवमेंट पे आ गए थे। ऐसे में 3-4 जो प्रश्न यहाँ से बनते थे उनकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी थी। अगर किसी को कहीं डाउट बन रहा होगा तो वहां के प्रश्नों को भी उठा लेंगे, थोड़ा सा पूछ लेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। अगर आवाज में कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बोल दीजिएगा। ऐसे में थोड़ा सा डाउट हो सकता है आवाज को लेके, इसीलिए थोड़ा लेट भी हुआ है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या बेटा? जो फंडामेंटल मूवमेंट है कहां पे एक ह्यूमन बॉडी में, उनकी चर्चा करनी है। तो टॉपिक अपना बेटा फंडामेंटल मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा, हम लोग कहां पहुंचे बेटा? एक सामान्य जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है, या कह लो कि जोड़ों के बीच में जो मूवमेंट देखी जाती है उनकी चर्चा करनी है। ऐसे में बेटा कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जिनको हम पहले भी देख चुके हैं, या लीवर जब पढ़ रहे तो लीवर में इनकी चर्चा हमने कहा था कि जिससे किनेसियोलॉजी चालू करेंगे तो वहां पे ये मूवमेंट आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और हमने कहा था कि इन मूवमेंट को देखने से पहले हम लोग फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है उसको भी थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, तो कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए हम लोग आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार की मूवमेंट देख सकते हैं। हमने कहा बेटा 17 से 19 मूवमेंट ऐसी हैं जो डेली की रूटीन्स में होती हैं और वहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो चर्चा उन्हीं की होनी है। सबसे पहले क्या बेटा, हम फ्लेक्शन की चर्चा करते हैं। हर जगह कोई भी टॉपिक पढ़े होंगे वहां फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखा होगा। लीवर में भी वहां पढ़े तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन पढ़े, कि फ्लेक्शन कर रहे तो कौन सा लीवर का प्रयोग हो रहा है, एक्सटेंशन कर रहे तो कौन से लीवर का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में बॉडी में किसी भी पार्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो वहां पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे बेटा हमको देखने की जरूरत है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता कैसे है, ये किस मूवमेंट पे संभव है या किस ज्वाइंट पे संभव है, ऐसे चर्चा करनी की जरूरत है। तो बेटा पहला अपना है क्या बेटा? मूवमेंट में फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन को अगर पढ़ रहे हैं तो बेटा इसी के जस्ट अपोजिट हमारा एक्सटेंशन होगा। अगर किसी भी मूवमेंट पे आप फ्लेक्शन करते हो तो इसका मतलब वहां पे एक्सटेंशन भी लगा है। ऐसे में सामान्य तरीके से देखें बेटा तो अभी इससे पहले हम लोगों ने ज्वाइंट पढ़ा है, तो ज्वाइंट में हम लोगों ने जो साइनोवियल टाइप की ज्वाइंट्स थी, या कह लो कि जो चल संधियों की जो चर्चा किए थे, उन चल संधियों में जो हमारा पहला ज्वाइंट हम लोग पढ़े थे हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का मतलब है ऐसा ज्वाइंट जो एक दिशा में खुले और बंद हो, या उसे हम लोग जब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे पढ़े थे तो यूनी एक्सियल मूवमेंट के रूप में देखे थे। और यूनी में बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूनी एक्सियल है
वो एक दिशा में इनकी मूवमेंट होती, कितने बेटा, एक दिशा में, जिससे हम लोगों ने इसको हिंदी में क्या, कब्जेदार संधि के रूप में भी देखा था। अगर आपका ये क्या बेटा, एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट का मतलब है कि या तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में बंद होगा, इस डायरेक्शन में खुलेगा। तो जब बंद होगा तो यहाँ पे जो एक जॉइंट है, या कह लो कि जॉइंट के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण का कम या ज्यादा होना, उस कोण का बेटा कम या ज्यादा होना। तो ऐसे में जब आप हाथों को मोड़ते हैं तो क्या बेटा, वो फ्लेक्शन है। तो ऐसे में क्या है, फ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, जोड़ों के कोण कम होते हैं, या कह लो हिंज जॉइंट पे जोड़ों के कोण का कम होना, ये क्या बेटा हमारा फ्लेक्शन है। और उसी के अपोजिट कहेंगे तो जोड़ों के कोण का अधिक होना क्या बेटा, एक्सटेंशन है। मतलब हाथों को अगर ऐसे बंद कर रहे हैं तो क्या बेटा, ये फ्लेक्शन मूवमेंट है, और जैसे इसको खोल देते हैं तो क्या बेटा, एक्सटेंशन हो जाता है। और हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है ये पैसिव हो जाएगा, किसी के माध्यम से किया जाएगा, हाथों को जितना भी टाइट करके नीचे की तरफ खोलना चाहे वो खोल दे। ऐसे में इस जॉइंट पे संभव नहीं है, लेकिन या जब हम जाते हैं सैडल जॉइंट पे, या फिर कहां पे बेटा, या फिर इसको ले जाते हैं जब कैंडेलाइट पे, मतलब उंगलियों पे, तो ये देखने को मिल जाता है। यहां से यहां तक तो खुल जाता है आसानी से, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया हो जा रही। लेकिन जब इसी अंगुली को हम पकड़ के ऐसे दबाने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब हाइपर कर रहे हैं, 180 डिग्री के ऊपर जा रहे, तो भी यहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता होगी। आइए, तो दो चर्चा हम लोगों ने की बेटा, एक तीसरी चर्चा की बेटा फ्लेक्शन की, और दूसरी चर्चा हमने की एक्सटेंशन की। तो फ्लेक्शन की बात की जाए बेटा, और इसको याद रखें आप, जब इसको आप पढ़ें तो इसको प्लेन में भी थोड़ा देखते जाएं कि किस प्लेन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। देखिए बायोमैकेनिक्स या किनेसियोलॉजी का जो पार्ट पढ़ते हैं ये सब एक दूसरे से लगे हैं, और इसीलिए मैंने आगे के टॉपिक को पढ़ा दिया था, चाहे चर्चा हो बेटा प्लेन की, प्लेन एंड एक्सिस की, यहां का भी संबंध है, तो किस प्लेन में संभव है, इसको भी आप यहाँ पे बीच बीच में देखते जाइएगा तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप क्या पढ़ते हैं, लीवर पढ़ते हैं, मतलब उत्तोलक, उत्तोलक पढ़ोगे तो भी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो एक दूसरे से अगर मिला के आप, फिर चाहे यहां से प्रश्न आए, चाहे यहां से प्रश्न आए, या फिर आपके न्यूटन लॉ से भी आए, तो आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन बना, अगर आप सामान्य तरीके से ही पढ़ते चले जाओगे कि फ्लेक्शन का मतलब है बंद होना है, एक्सटेंशन का मतलब है खोलना, लेकिन जब आप मूवमेंट में जा रहे हो तो आपको प्लेन और एक्सिस को भी देखना पड़ेगा। चलिए पहले दिखाते बेटा फ्लेक्शन क्या है। तो इसको स्पेशली बेटा हम लोग हिंज जॉइंट पे देखते हैं, कहां देखते हैं, हिंज जॉइंट पे। हिंज जॉइंट पे क्या होता है बेटा, हिंज जॉइंट के जो कोण है, कोण का क्या बेटा, कम होना, कम होना मतलब ये हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट पे जब इस तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो मतलब जोड़ों के कोण कम हो जाते हैं। और यही सेम प्रोसेस जब होगा, जब एक्सटेंशन करेंगे, खोलेंगे, तो क्या बेटा, हिंज जॉइंट के कोण का अधिक होना। और इसका एक इसकी चर्चा हम लोग और भी किए हैं कि ऐसे में इस कोण को, इस ज्वाइंट को कहां कहां देखा जा सकता है, वो भी आपको दिमाग पे आता जा रहना चाहिए कि कहां कहां पे हिंज जॉइंट, कहां बेटा, या तो हमारे हिंज जॉइंट कहां पे, एल्बो पे है, या तो हमारे घुटने पे या नी पे है, या फिर अंगुलियों के बीच में यहाँ पे है, अंगुलियों के बीच में बोलेंगे आप, अंगुलियों में नहीं, अंगुलियों के बीच में है, या तो ऐसा आप बोल सकते हो, या इसको चिन्ह पे भी ले जाना चाहो, अगर ठुड्डी पे ले जाना चाहो, तो ऐसे में हमने कहा था कि जो टेम्पोरल बोन होती है, उस टेम्पोरल बोन से जो हमारी मैंडिबल है, उसका जो ज्वाइंट, जो मुंह है, इस तरीके से मुंह ऐसे ऐसे खुल रहा है, इसका मतलब नीचे का जो जबड़ा है वह क्या कर रहा है बेटा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है, और वहां पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया हो रही है। जब आप जबड़े को ऐसे खोलते हो, मुंह बाते हो कुछ खाने के लिए, तो वहां पे क्या बेटा, वहां पे एक्सटेंशन की क्रिया होती है, और जब जबड़े को आप बंद करते हो तो ऐसे में फ्लेक्शन की क्रिया होती है। तो वहां पे भी हिंज जॉइंट है, और जितने भी हिंज जॉइंट है उन सभी कोणों पे, उन सभी जॉइंट्स पे इसको देखा जा सकता है। तो एक तो क्लियर बेटा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज आप याद रखें,
अगर ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस तल या तल में संभव है, मतलब प्लेन में संभव है, तो भी याद रखें, अगर ये चीज पढ़ रहे हैं तो आपके सब दिमाग में आता जाना चाहिए किस प्लेन में संभव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो हमने कहा था, आपको याद होगा, जब आप सजिटल प्लेन करते हो तो क्या करते हो बेटा, सजिटल प्लेन में बॉडी ऐसे आपकी डिवाइड होती है। ये अगर सजिटल प्लेन लगा रहे हो तो इसका मतलब बॉडी क्या बेटा, साइड टू साइड कटेगी, ऐसे कटती है। मतलब कोई भी क्रिया करते हो तो क्रिया के बेटा दो अंग होते हैं। हर समय कोई एक्सरसाइज करोगे, कोई खेल खेलोगे, कुछ भी करोगे तो बॉडी दो भागों में बटेगी। और ऐसे में क्या बेटा, राइट एंड लेफ्ट, साइड टू साइड सजिटल प्लेन है। मैंने कहा था आपको, एक लाइन शायद याद हो कि ना याद हो मुझे नहीं पता है, मैंने लिखवाया था एक लास्ट में सूत्र, और सूत्र में बताया था व्यू के बारे में और किसके बारे में बेटा, इसके बारे में, क्रिया के बारे में, मतलब जो क्रियाएं यहाँ पे होती है, जो मूवमेंट होता है। तो आप बताएं कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कौन सा प्लेन होगा, किस प्लेन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया होगी, क्योंकि आगे पीछे क्रिया होती है, आप याद रखें, सजिटल में कि फ्रंटल में, सजिटल प्लेन में या फ्रंटल प्लेन में, आपको ये डिसाइड करना है। क्रिया जो होगी वो आगे पीछे होगी सदैव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। इतना जल्दी भूलने लगेंगे बेटा तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने कीवर्ड सब पे लिखवाए हैं। किस पे होगा, आगे पीछे क्रिया फ्रंटल प्लेन में हो जी, सजिटल प्लेन। ठीक है, एक्सिस पूछा जाएगा तो फ्रंटल एक्सिस और सजिटल प्लेन, ये दोनों क्रियाएं हमारी बेटा सजिटल प्लेन में है। सजिटल प्लेन में जो बॉडी डिवाइड होती, साइड टू साइड होती है, लेकिन क्रिया अपोजिट होती है। हमने लिखवाया था व्यू को, हमने कहा था कि जब व्यू आप देखने की जो क्रिया होती है कि यह क्रिया कहां से देखेंगे, तो ऐसे में व्यू सापेक्ष होता है प्लेन की, लेकिन अपोजिट क्रिया होती है। तो ऐसे में बॉडी तो साइड टू साइड कटे, मतलब जो बॉडी कटिंग होगी साइड टू साइड होगी, लेकिन जो आपका वर्क होगा वो कैसे होगा, आगे पीछे होगा, और आगे पीछे जो क्रिया होगी वो सजिटल प्लेन में होगी। तो ये दोनों क्रियाएं बेटा सजिटल प्लेन में है। सजिटल प्लेन ऐसे ही व्यू रहेगा सर, बेटा सर व्यू साइड रहेगा। हाँ, व्यू तो साइड रहेगा, व्यू तो फिर यहां से बनेगा ऐसे। हमने कहा था सजिटल प्लेन में जो बॉडी कटी साइड टू साइड, आधी बॉडी इधर कटी, आधी बॉडी इधर कटी, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, ऐसे कटी। लेकिन देखने, अगर कोई आगे ऐसे चल रहा है या दौड़ रहा है तो आप साइड से देखोगे ना। जो आप व्यू बनाते हो, कैमरा वाला क्या करता है, साइड से फोटो लेता है फिनिशिंग की, यहां से कभी नहीं लेगा, यहां से लेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं। इसलिए सजिटल प्लेन में जो क्रिया होगी उसका व्यू साइड भी होगा, ये वाला। समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो ये चीजें भी बेटा, एक टॉपिक से आप 2-3 टॉपिक जब क्लियर करना सीख जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और आजकल प्रश्नों का लेवल जो है, 2, 4, 10 प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ लिए जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। चलो बेटा, हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गया। दूसरी क्रिया पे आते हैं बेटा। जो दूसरी हमारी क्रिया है, जो दूसरी मूवमेंट है, तीसरी वाली, उसको बेटा अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, ये सामने की क्रिया है, आगे पीछे की क्रिया है। अब साइड टू साइड की क्रिया में आते हैं, उसे अडक्शन और अबडक्शन बोलते हैं। तो एक है बेटा अडक्शन, अडक्शन मूवमेंट होता है, और जो चौथा होता है बेटा, इसे कौन सा अबडक्शन है, अबडक्शन मूवमेंट। बॉडी में ये भी दो मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जब आप लॉन्चिंग करते हो, जब साइड की कोई क्रिया करते हो, तो यहाँ पे ये दोनों ही क्रियाएं आपको देखने को मिल जाती है। चाहे साइड रन कर रहे हो, चाहे कार्टव्हील कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी, मतलब साइड टू साइड वाली कोई भी क्रिया। ऐसे में बॉडी, अगर आपकी ये है बेटा, अगर आपकी बॉडी ये है, आपका हाथ एक तरीके सावधान की मुद्रा, मान के चलो सावधान की मुद्रा में आप खड़े, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, सावधान की मुद्रा में खड़े हैं।
अब कोई क्रिया साइड से होगी, जैसे मान लो आप क्या है, ये सावधान की मुद्रा में आप खड़े हैं, आप पीटी करवाते हो, जब एक बोलते हो तो बच्चा क्या करता है बेटा, हाथों को बिल्कुल ऐसे सीधे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका एक मिड लाइन है, शरीर की मिड लाइन इसको बोलते हैं। शरीर के दो हिस्से होते हैं, दो आंख होती है, दो पैर होते हैं, दो ये यहाँ तक कि दो लंग्स होते हैं, सिर्फ हार्ट आपका एक होता है, लंग्स भी दो है। इसीलिए बेटा लंग्स की जो पोजीशन पूछी जाती है, वो सॉरी हार्ट की पोजीशन, तो हार्ट की पोजीशन लेफ्ट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में झुका होता, लेकिन वो होता था मिडिल में ही होता है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा होता, जैसे पृथ्वी थोड़ा सा कुछ अंश एक तरफ झुकी है, वैसे ये भी है मिडिल में, लेकिन थोड़ा हल्का सा उसका कोना झुका हुआ है, कहाँ, लेफ्ट साइड में। इसलिए लेफ्ट साइड में बोलते हैं कि आपका हार्ट है या दिल है। लेकिन स्पेशली जो इसकी कैविटी है वो थोरेसिस कैविटी के मध्य में ही है ये। अब देखिए, हमने कहा हाथों को हम कहा ले गए, साइड में यहां ले आए। ऐसे में कहां से ले गए बेटा, यहां से ले गए ऊपर की तरफ, या इसको लाएंगे तो ऐसे में नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ। तो जब आप, ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है, मिड लाइन से बॉडी के किसी भी अंग का दूर जाना, दूर जाएगा तो ये क्या होगा बेटा, ये अबडक्शन होगा। अगर एड से देखे, ADD एड, एड मीन्स होता है जोड़ना। हाथों को, जो हाथ दूर गए हैं, जब बॉडी से उनको जोड़ लेते हैं या सावधान की मुद्रा में आते हैं, तो यही आपका अडक्शन। और उल्टा अबडक्शन, दूर चला जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। आइए इसको हम लिख के देखते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं, इसके बाद देखते हैं किस प्लेन में यह गति संभव होगी। चलिए, अडक्शन। अडक्शन में आप लिखेंगे बेटा कि शरीर की मिड लाइन से अंग का नजदीक है ना, ये दूर जाना। अडक्शन में क्या लिखेंगे, शरीर की मिड लाइन के अंग का नजदीक आना, नजदीक आना, नजदीक आना। हमने कहा था जब हमने पीटी में एक बोला तो बच्चा क्या किया, हाथों को झट से, जो हाथ उसके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, उन हाथों को उसने ऐसे कर लिया। हाथ जब ऐसे होंगे, इसका मतलब अगर शरीर की मिड लाइन ये है तो शरीर से मिड लाइन से दूर चला गया हाथ, या शरीर का कोई भी अंग दूर चला गया। ये यहीं पे नहीं बेटा, ये हम लोग कहाँ पे, जो हमारे सैडल ज्वाइंट है, या कह लो जो हमारे कंडेलाइट ज्वाइंट है, वहां पे भी देखने को मिलेगा। जब हाथों को हमने कहा था इस तरीके से आगे पीछे की क्रिया करते मोड़ते हैं, तो ऐसे में क्या होता बेटा, ये जो मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की है। लेकिन जब हाथों को एक दूसरे से दूर, जैसे ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या बेटा, इसके बीच में मिड लाइन है, जो इसे अभी देख रहे हैं ना, तो ये मिड लाइन बन रही है, मिड लाइन के बीच में लाइन बनी है। लेकिन इस लाइन के जब दूर अंगों को ले जाएंगे तो ये क्रिया होगी अडक्शन। हमने अबडक्शन ये क्या, अडक्शन किया, ये अबडक्शन किया, अडक्शन अबडक्शन। तो ये क्रिया आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और दूसरी लाइन में आप लिखेंगे शरीर की मिड लाइन से अंग का दूर जाना। ये क्रियाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। अब ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये चारों मूवमेंट समझ में आ गए। जो लोग नए हैं, पुराने लोग तो आसानी से इसको ऐसे ही एक उंगलियों की चुटकी में हटा देते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ सजिटल प्लेन में ये क्रिया हुई है तो यह क्रिया अपोजिट है, यह क्रिया आगे पीछे की है, फ्रंट और बैक की क्रिया है। कैसे बेटा, ये क्रिया जो है ये फ्रंट की है और साथ ही साथ बैक की क्रिया है। मतलब कुल मिला के चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन अगर साइड की क्रिया देखी जाए तो उसके जस्ट अपोजिट क्रिया है। और अगर सजिटल प्लेन में ये क्रिया हुई थी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो अडक्शन और अबडक्शन इसके अपोजिट, हमने लिखा था सजिटल प्लेन के अपोजिट एक्सिस होता है। तो यहाँ सजिटल प्लेन में हो रहा है तो इसको फ्रंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं, कि फ्रंटल एक्सिस में ये क्रिया देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अब क्या है बेटा, यह फ्रंटल प्लेन हो जाएगा। फ्रंटल प्लेन हो जाएगा और क्रिया जो होगी बेटा वो साइड टू साइड होगी। क्या बेटा, एक्सिस सर वो उल्टा होता, व्यू सर सेम होता। हाँ हाँ बिल्कुल।
अब देखिए यहीं पे अगर हम एक चर्चा और कर देते तो और भी क्लियर, मतलब आपके 3 टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक और क्लियर होते चलते। हमने कहा सजिटल अगर प्लेन हो रहा है तो फ्रंटल एक्सिस होगा, फ्रंटल एक्सिस होगा। और यही चीज यहां पे देखें, अगर ये साइड टू साइड की क्रिया हुई, फ्रंटल प्लेन बना तो सजिटल एक्सिस होगा ये एक्सिस। अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा करना चाहे, वो पूछना चाहे, आपको फंसाना चाहे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए और प्रश्न में आप फंस जाएंगे। अगर आपने तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ पूछ ले कि सजिटल एक्सिस में कौन सी क्रिया संभव है। अब क्योंकि आपने प्लेन में पढ़ा है, अब से एक्सिस में देखा नहीं, तो हमने लिखवाया था कि प्लेन के अपोजिट एक्सिस होता है। तो अगर फ्रंटल प्लेन को पूछ रहा है या सजिटल एक्सिस को पूछ रहा है तो प्लेन में आप बदल दो, सजिटल एक्सिस बराबर फ्रंटल प्लेन या सजिटल प्लेन बराबर फ्रंटल एक्सिस। हमने पीछे वाले 2-3 वीडियो में, पीछे वाला जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसीलिए बीच बीच में यहां भी डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाए। और फिर मैं बता दूं, जो लोग पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करते हैं वो खूब याद कर ले कि मेरे पढ़ाने का उन पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। जो लोग अभी भी कहते हैं ना, जैसे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर प्रश्न तो हमको पूरे आ रहे थे कल वाले, मैंने जितने प्रश्न देखे सब समझ में आ रहा कि बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स से है, या एनाटॉमी से है, फिजियोलॉजी से है, या ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का, सब समझ में आ रहा था। लेकिन लगाने के बाद 70 प्रश्न ही सही हुए। तो 70 प्रश्न सही हुए तो इसका मतलब है कि अभी आपके मन में कंफ्यूजन है, आप प्रश्नों को घुमा के पढ़ नहीं पा रहे हो। जब ये करना चालू कर दोगे तो आई थिंक सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले मूवमेंट पे आते हैं। ये 4 साधारण मूवमेंट है जो हर जगह पूछी जाती है। 5वें मूवमेंट पाते हैं। 5वां मूवमेंट देखिएगा तो अगर हम अपने पैरों पे चले, पैरों के पंजों पे चले, तो वहां पैरों के पंजों पे भी आपको 4 मूवमेंट देखने को मिलती है। कहां पे? पैर के पंजों पे 4 मूवमेंट देखने को मिलती है। जहां पे बेटा एक प्लांटर फ्लेक्शन मिलेगा, एक प्लांटर फ्लेक्शन मिलेगा। अगर यहीं पे 6वें मूवमेंट की चर्चा करें बेटा तो हमारा डोर्सी भी यहीं पे मिलेगा। एक प्लांटर फ्लेक्शन है बेटा, एक डोर्सी फ्लेक्शन। सदर सामान्य प्रश्नों में तो ऐसे पूछा जाता है कि प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन की क्रिया किस मूवमेंट पे संभव है, या कहां पे संभव है, या शरीर के किस हिस्से पे संभव है। तो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन जो बेटा, ये हमारे बॉडी में कहां पे बेटा? एंकल पे। और एंकल पे कौन सा मूवमेंट है बेटा? वहां पे हमारा है ग्लाइडिंग मूवमेंट। और ग्लाइडिंग के साथ साथ वहां पे आपको 2 मूवमेंट और मिलते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। मैंने चर्चा की है कि जब ग्लाइडिंग मूवमेंट मिल रहा है तो ग्लाइडिंग के साथ वहां पे और कौन सा मूवमेंट हो सकता है? कौन बता सकता है? ग्लाइडिंग के अलावा चर्चा मैंने पीछे की है, इसलिए बीच बीच में चर्चा कर देता हूं। हमने कहा ये आपके पैर हैं और ऐसे एड़ी का पंजा बन गया, और यहाँ पे क्या बेटा? ये आपकी 8 बोन्स है। कौन सी? मेटा, वो सॉरी, ये आपकी टार्सल है, ये टॉर्सल है। और ये आपकी टिबिया और फिबुला बन गई, ये टिबिया और फिबुला है। चलिए, टिबिया और फिबुला के बीच यहाँ का संबंध बताना है। टिबिया और फिबुला और टार्सल के बीच में कौन सा है, और स्पेशल टार्सल के बीच में कौन सा है, और टार्सल यहीं पे मेटा टार्सल भी है। ये 5 बोन मेटा टार्सल की है, ये मेटा टार्सल की 5 है। इसके बाद आपकी फैलेंजेस आएंगी 14 अंगुलियों में जो है, 3-3-2। अब आप बताए बेटा, एक मूवमेंट मैंने यहां पे बताई है, एक मूवमेंट यहां पे बताई है, और एक मूवमेंट यहां भी बताई है। यहाँ पे क्या है? यस, राइट आंसर, कॉन्डेलाइड। ये कॉन्डेलाइड, यहाँ भी आपको कॉन्डेलाइड। और यहाँ क्या है बेटा? वहाँ सर ग्लाइडिंग, जी सर, ग्लाइडिंग। ये जी फिसलने की, ये ग्लाइडिंग है, इतना ग्लाइडिंग है, इसके ऊपर अलग है। एक और बता दे, जब इसी की चर्चा हो रही है, हमने एक चर्चा और की थी कि इनके और इनके बीच में भी एक ज्वाइंट होता है। हमने दिखाया था कि अगर ये आपकी टिबिया है, टिबिया बोन ये है, तो टिबिया
साइनोथ्रोसिस। फिबुला आती है और फिबुला आकर के यहाँ पे फिक्स हो जाती है। फिबुला आके यहाँ से ऊपर से तो एकदम सीधे सीधे आती है, बगल बगल से, लेकिन आने के बाद ये टीबिया के अंतर्गत फिक्स हो जाती है यहाँ पे, तो ये फिक्स ज्वाइंट में आता है बेटा। फिक्स ज्वाइंट का उपनाम और क्या है? फिक्स ज्वाइंट का उपनाम और क्या है? साइनोथ्रोसिस सर। गम्फोसिस सर, गम्फोसिस। हाँ, गैम्फोसिस नहीं, गैम्फोसिस तो आपके जबड़े में हो जाएगा। साइनोथ्रोसिस सर। देखिए गैम्फोसिस, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। गैम्फोसिस जो आप कह रहे हैं ना, गैम्फोसिस है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन गैम्फोसिस जो है स्पेशली जबड़े में है, जबड़े में। लेकिन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो सैंडोस्मोसिस मिलेगा। फाइबर जॉइंट सर, फाइबर जॉइंट। वही फाइबरस है। आप उपनाम में आप फाइबरस कह सकते हो, साइनोथ्रोसिस फाइबर, और साइनोथ्रोसिस भी कह सकते हो। ये सब उपनाम है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा, याद रखो। और एलटी का जो पेपर होता है टीजीटी से थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि दोनों के आयोग अलग है, तो उसका जो आयोग है थोड़ा सा प्रश्नों के लेवल को स्टैंडर्ड बनाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी, तो आप कैसे उत्तर दोगे। आगे बताता हूं बेटा। अब आइए हम आते हैं इस पे। जो दो मूवमेंट आपने देखने वाले हैं, ये दो मूवमेंट आपको मिल कहा रही है। ये स्पेशली देखा जाए बेटा, तो जो आपका प्लैंटर फ्लेक्शन है तो ऐसे में एंकल पे, पंजे पे, तो पंजों को जब जमीन की तरफ ऐसे, जैसे पंजा ऐसे है, उसको जब जमीन की तरफ अपनी जो आगे वाली उंगलियां है, उंगलियों को जब जमीन की तरफ ऐसे करते हैं, एक होता ऊपर करना, एक होता नीचे करना पंजे का। ऐसे में देखा जाए तो ये आपका पंजा है, तो पंजे को जब जमीन की तरफ, इसको क्या करते हैं, इस जॉइंट्स को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं, जमीन की तरफ ऐसे लाते हैं। तो एक मूवमेंट यहाँ पे है, और दूसरा मूवमेंट है बेटा कि ये जो पैर की है ऐसे, ये मतलब ये आपकी क्या है बेटा, टिबिया बोन है। उसमें प्रश्न देता है कि पैर का अंगूठा जब टिबिया की तरफ लाते हैं, ऐसे करते हैं, ये टिबिया है, ये पैर का अंगूठा है, इसको जब ऊपर की तरफ खींचते हैं, किसकी तरफ, अपने टिबिया की तरफ या सिनबोन की तरफ, तो कौन सा मूवमेंट होता है? या दूसरे में पूछता है कि ऐसे में जो पैर का अंगूठा या अंगुलियां है जमीन की तरफ जब खींचते हैं तो कौन सा मूवमेंट है? ऐसे में दोनों मूवमेंट को आपको जानने की जरूरत होती है। तो बेटा प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या करते हैं, ये है, इसको लिखें क्या, पंजे को जमीन की तरफ खोलना। क्या बेटा, पैर का जो पंजा है, पंजे का जमीन की तरफ खोलना या ले जाना, एक ही बात है। ले जाना, ये हो गया बेटा। दूसरा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या होगा बेटा, हमने कहा पैर के पंजे का जब जमीन की तरफ ले गए तो क्या हुआ, आपका प्लैंटर फ्लेक्शन हुआ। और जब इसी को ऊपर उठाए तो लिखें क्या, पैर बेटा माइक बंद रखें, अभी माइक बंद रखें, मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर तीनटा होगा। तो पैर के पंजे का सिन बोन या टिबिया की तरफ ऊपर ले जाना, या पैर के पंजे का यहाँ जमीन पर, यहाँ ऊपर, और ऊपर के नीचे ऐसे में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा किस बोन की तरफ, तो बोन आपकी टिबिया की तरफ, टिबिया अस्थि की तरफ ले जाना। ये अब आपके समझ में थोड़ा सा आ जाएगा कि ये मतलब मेरा क्या था यहाँ पे। अब देखिए, छह जो ज्वाइंट्स है ये बहुत आसान और आसानी से आपके खत्म हो गए। यहाँ पे दो आपको और देखने की जरूरत है, जो अगर एक चीज याद रखें बस, कि चार अगर हाथों पे हम लोगों ने देखा था, ये वाला मूवमेंट, मतलब स्पेशल हाथों में, बाकी तो बॉडी में कहीं भी होता है, पैरों में भी होगा, ठीक है, एक जगह एक जैसे। तो ऐसे में अब जो चार अलग मिलने वाले वो बिल्कुल अलग आपको दिखेंगे। प्लैंटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, और सातवां इसी में देख ले बेटा, तो जो इन्वर्जन और इवर्जन की क्रिया है, तो एक इन्वर्जन देख ले पहले।
इनवर्जन और अथवा बेटा इवर्जन। ये इनवर्जन और इवर्जन। अब देखो यहां भी आपको देखने की जरूरत है, यहां अंगूठा और जो आपका वो है कनिष्ठिका है, दोनों के अंतर को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पैरों पे हमने कहा जब इनवर्जन करते हैं तो जो आपकी कनिष्ठिका है, जो कानी अंगुली पैर की है, उसको क्या कहते हैं बेटा, जमीन की तरफ ले जाते हैं या अंगूठे को ऊपर। जैसे मान लो पैर हमने ऐसे रखा है, अब इसको ऐसे जब खींचेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब ये जो आपकी कनिष्ठिका है इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और अंगूठे को आसमान की तरफ ले जाएंगे, तो ये इनवर्जन होगा। आप याद रखें इसको, मैं लिख देता हूं, एक लाइन में याद रखिएगा। पैर की जो कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका या जो छोटी वाली उंगली है, कनिष्ठिका को जमीन की तरफ या इसे कह सकते हैं अंगूठे को आसमान की तरफ ले जाना। आसमान की तरफ ले जाना। दोनों देखिए, चाहे अंगूठे पे आप क्रिया देखिए, चाहे कनिष्ठिका पे देखिए। आप ये ऐसे देखिए, हमने पैर को ऐसे रखा है, चाहे कहे कि ये जो अंगुली हमारी कनिष्ठिका है इसको क्या करें, अंदर की तरफ जमीन की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, या कह सकते हैं क्या कि अंगूठा आसमान की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे इसको अंदर की तरफ ले आए, चाहे अंगूठे को ऊपर की तरफ ले जाए, क्रिया एक ही होगी। दूसरी क्रिया कैसे ऐसे है सर, ई वर्जन में अंगूठा नीचे जाएगा ना? इवर्जन में उल्टा होगा, इवर्जन में अंगूठा नीचे जाएगा। अब इसके अपोजिट होगा, अभी देखिए अंगूठा ऊपर जा रहा है ये, और ये क्या होगा, जब इवर्जन करेंगे तो अंगूठा अंदर चला जाएगा, ऐसे ये कनिष्ठिका ऊपर चली जाएगी। पैर में इसको आप करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ऐसे जैसे आप सुपाइनेशन और प्रोनेशन करते हैं, उसके अनुसार अगर इसको भी, क्योंकि पूरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पैर का जो एक ज्वाइंट्स है वो एक दिशा में मतलब संभव तक ही होगा, लेकिन हाथ है तो पूरा 90 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन वो 180 डिग्री ये नहीं होगा, इसलिए वहां पे समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऐसे बात करें बेटा, तो जो इनवर्जन की क्रिया है, इनवर्जन की क्रिया है एक तरीके से क्या बेटा, सुपाइनेशन में है, ऐसे है ऐसे है, ये सुपाइनेशन में क्या है, इनवर्जन है। और जो प्रोनेशन की क्रिया होगी तो वो इवर्जन की तरह होगी, मतलब नीचे की तरफ ऐसे होगा। आशीर्वाद देते हैं तो क्या भैया, प्रोनेशन कर रहे हैं, और भीख मांगते हैं तो सुपाइनेशन की तरफ कर रहे हैं। या इसी को खेलों में ले जाएंगे, कुश्ती में जब खिलाड़ी चित्त करता है तो क्या है, पट करता है तो क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अभी देखेंगे आगे चलकर। हमने इमर्जन की, अभी इसको इतना देख लेने के बाद इसके जो डायग्राम है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, या सब लोग खुद सर्च करिएगा और देखिएगा, आप अपना कंफ्यूजन जरूर दूर करिएगा। जब अपने आप से सर्च करोगे, आप आधा घंटा आप भी जब मेहनत करोगे तो आपके मन में विचार आएंगे, यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, तो आप खुद तर्क करना चालू करोगे। सर जी बेटा। सर, इसमें इन्वर्जन में पैर के तलवे आमने सामने होंगे ना फिर? हाँ हाँ बिल्कुल आमने सामने होंगे, एकदम सही है। हमने कहा जैसे ये, जब देखिए, जब ऐसे जैसे हाथ जोड़ते हो ना, जैसे प्रार्थना की सभा में आप हाथ जोड़ते हो तो हथेलियां एक दूसरे के सामने होती है, या जब आप पीटी करवाते हो और एक बोलते दोनों हाथ जब आगे की तरफ जाता है, बटरफ्लाई जब करते हैं, हाँ बटरफ्लाई एकदम सही है, तो पैर एक दूसरे से सटा देते बिल्कुल। हैं। आप कहा चाहे तो एकदम आपने सही कहा, एक एक्सरसाइज बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के दौरान पैरों का ना लिखे, यहाँ लिखे जो पैर के तलवे हैं, तलवे का आमने सामने, एकदम सही सटीक एक्सरसाइज आपने खोज निकाली, गुड। ये बटरफ्लाई जब आप करते हो तो बटरफ्लाई में क्या होता है, दोनों पैरों को मोड़ते हैं, वो अधिक्रिया आ जाती है इन्वर्जन में।
ई वर्जन में देखें बेटा, ई वर्जन में देखें, इसी को उल्टा करते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पैर की कनिष्ठिका को जमीन की तरफ करना था, यहाँ अब पैर के अंगूठे का जमीन की तरफ करना। पैर के अंगूठे का जमीन की तरफ ले जाना, या अंगूठे की चर्चा हुई, या कह सकते हैं कि जो आपके ये पैर की कनिष्ठिका है वो ऊपर की आसमान की तरफ, मतलब ऐसे करेंगे तो आसमान की तरफ जाएगी, तो यहां लिख सकते हैं या कनिष्ठिका का आसमान की तरफ। ये बात एक ही है, बात है कि जैसे भी आएंगे ना, कंधे पे आएंगे तो चाहे कंधे को आगे ले जाएं, जब कंधे को आगे ले जाएंगे चेस्ट पीछे जाएगा। और इसमें अगर एक एंगल से क्लॉक और एंटी क्लॉक लगाया जाए, क्लॉक और एंटी क्लॉक, हाँ ये भी कर सकते हो, समझने के लिए वहां भी दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हो कि जब इस दिशा में ले जाओगे, भाई सही दिशा तो ये वाली है, ये वाली, इसका मतलब इनवर्जन में क्लॉकवाइज पैर को घुमाते हो और ई वर्जन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चाहो तो क्लियर कर सकते हो। ऐसे में याद करने के जो भी आपके तरीके आ जाए वो बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 बेटा यहाँ भी हो गए, 8 मूवमेंट तो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ गए, यहाँ किसी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ये इन वर्जन और ई वर्जन में सर कंफ्यूजन नजर आ रहा है, शायद उल्टा हो गया क्या सर? कुछ कंफ्यूजन, अभी थोड़ी देर रुके रहिए बेटा, 2 मिनट रुके रहो, सारा डायग्राम आपके पास जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। माइक थोड़ी देर के लिए बेटा आप माइक ऐसे ही थोड़ा सा बंद रखें, ज्यादा ओपन करेंगे माइक तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत होगी, या फिर समझ में आए ना समझ में आए वो अलग का मैटर है। लेकिन देखिए प्रश्नों पे आप अपना थोड़ा सा जो दिमाग है उसको लगाने का प्रयास करें, और अगर कहीं दिक्कत होने लगे ना तो एक बार क्या करिए, थोड़ा सा जो इसके डायग्राम्स होते हैं उन डायग्राम को निकालें तो कंफ्यूजन ऐसे ही खत्म हो जाए। सर चूंकि ये बटरफ्लाई जो आप उदाहरण दिए हैं, बटरफ्लाई में अंगूठा नीचे रहेगा ना सर, इसीलिए बता रहे हैं हम। अरे बटरफ्लाई में वो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। बटरफ्लाई किए हो कि नहीं? बटरफ्लाई बैठ के दोनों पैरों को मोड़ के आमने सामने मिलाया जाता है, तो पैर का अंगूठा आसमान की तरफ होता है। बटरफ्लाई का मूवमेंट समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो बटरफ्लाई कैसे होता है, ये हमारी बॉडी है, यहां से पैर हमारा जाता है और ऐसे आकर के पैर ऐसे मुड़ जाता है, ये पैर यहां से जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, तो ऐसे में अंगूठा ऊपर होगा और दोनों ये ऐसे मिले होंगे, ऐसे पैरों को मिला लिया जाता है। आप खुद करके देखो, समझ में आ जाएगा। साइड में पैर ले जाओ, उसके बाद मोड़ लो पैरों। नहीं सर हम तैराकी वाला समझ लिए बटरफ्लाई। अरे नहीं। अच्छा ये बटरफ्लाई बेटा एक्सरसाइज है, और बटरफ्लाई के अपोजिट अगर करना हो तो जी योगा वाला है सर। जी सर एक्सरसाइज जो एक होती है स्प्रीड खोली जाती है बच्चों की, जब जिम्नास्टिक में जाते हैं बच्चे तो दूसरे से स्प्रीड की होती है, बच्चा ऐसे बैठ जाता है, पैरों को ऐसे फैला लेता है ऐसे, ये क्रिया इसके अपोजिट है। क्योंकि जब पैर अब ऐसे में जब पैर होगा तो अंगूठा नीचे होगा, अंगूठा ये है, अंगूठा नीचे है, और यहाँ पे क्या बेटा अंगूठा ऊपर है। आप खुद करके जब देखोगे तो कंफ्यूजन खत्म होगा। ठीक है, ये श्याम नारायण सर में दिया है सर, लेकिन ये उल्टा, मतलब उसमें तो हम जो कह रहे हैं उसको देखते जाओ, और देखने के बाद एक बार आप बुक को खोलना ही खोलना है, चाहे थोड़ा ही खोलो, लेकिन बुक को जब खोलोगे तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्जन और ई वर्जन की जो क्रिया होगी वो थोड़ा दिमाग से खत्म होगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। इनवर्जन और इवर्जन हो गया, इसके बाद आते हैं अगले पे। अगला क्या बेटा हमारा जो अगली क्रिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्वर्जन। आइए आप कंधे पे आते हैं। कंधे पे 4 कंधे पे दिखाते हैं आपको कि कंधे पे 4 कौन कौन से एक्सरसाइज चलेंगी। चलिए
कंधे पे आते बेटा। हमने कहा जो कंधे पे होता है बेटा, आप देखे होंगे एक तो रिट्रैक्शन होता है, एक प्रोट्रैक्शन होता है। अब देखिए कंधे और चेस्ट की क्रिया होगी, एक रिट्रैक्शन और एक प्रोट्रैक्शन। एक क्या बेटा, एक रिट्रैक्शन है और प्रोट्रैक्शन है। 1 मिनट, एक बेटा रिट्रैक्शन और एक प्रोट्रैक्शन। आइए इन दोनों को भी देखते हैं, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। हमने इसको समझाने के लिए एक बार बताया था कि जब प्रोट्रैक्शन होता है तो एक तरीका याद रखेना, प्रो से प्रोटेक्ट करना। और किसको सबसे ज्यादा, जो कैसे आपको कोई घूंसा मारता है तो आप प्रोटेक्ट करते हो, और प्रोटेक्ट करते समय क्या करते हो अपने, क्योंकि चेस्ट पे क्या बेटा, सारी हमारी जो मतलब कि सेंसिटिव ऑर्गन है वो सब चेस्ट पे है आपका, चाहे वो लंग्स हो चाहे आपका हार्ट हो, दोनों ही बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा भी तेजी से धक्का लग जाए तो आदमी मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं बेटा, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। और प्रोटेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, चेस्ट को अंदर खींचेंगे, कंधा आगे बढ़ा देंगे, कंधा आगे जाए कर देंगे, मतलब उसको कंधों को दोनों को मोड़ने का प्रयास करेंगे, या दोनों कंधों को नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, या कंधों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो जब ऐसी क्रिया करेंगे तो आप देखिए प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन दोनों ही होगा। देखिए जैसे हमने कहा कि हमको अगर प्रोटेक्शन करना हो, हमें कोई क्या करा, चेस्ट पे पंच मारना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे प्रोटेक्शन में, बॉडी को ऐसे करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे, मतलब चेस्ट को पीछे खींच लेंगे, तो हमको थोड़ा सा प्रोटेक्ट होगा। कौन सा, हमारा लंग्स या फिर हमारा हार्ट। तो ऐसे में क्या करेंगे प्रोट्रैक्शन में। अब क्रिया देखिएगा, 2 तरीके से पूछी जाती है, या तो चेस्ट से पूछी जाएगी या तो कंधे से पूछी जाएगी। अगर चेस्ट से पूछी जाएगी तो आप प्रोट्रैक्शन में कहोगे कि चेस्ट को अंदर लाना, मतलब चेस्ट को अंदर खींचना, और कंधों को आगे खींचना। ध्यान दीजिएगा, जब चेस्ट हमारा अंदर जाएगा तो कंधा आगे आएगा, और जब कंधा पीछे करेंगे तो चेस्ट आगे आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब कोई एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं, आगे पीछे की ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन कर रहे हैं आगे पीछे। और जब ऊपर नीचे करेंगे तो ये दूसरी एक्सरसाइज बन जाएगी, या तो एलिवेशन करेंगे या तो डिप्रेशन करेंगे। एलिवेट मींस उठाना होता है, दोनों कंधों को हमने क्या किया, इस तरीके से उठाने का प्रयास किया, ऐसे उठाया, ये क्या है हमारा, ये हमारा एलिवेशन है। अब इसको जब हम नीचे दबाए, ये ले गए, तो इसके बाद डिप्रेशन हुआ। दबाए, डिप्रेशन मतलब कि नीचे की तरफ प्रेस किए, डिप्रेस किए, तो ये डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन एलिवेशन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। जब इस मूवमेंट को आप बॉडी पे करके देखेंगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अगर ये आप पढ़ के याद करना चाहे तो हर समय कंफ्यूजन बना रहेगा, और जिंदगी भर ये कंफ्यूजन आपका दूर नहीं होगा, फिर बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। आइए आपको दिखाते हैं फिर से यहां पे, यस रिट्रैक्शन दिखाते हैं। इसको लिखेंगे चेस्ट बाहर। अगर रिट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो रिट्रैक्शन में क्या करेंगे, चेस्ट बाहर लाएंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना, या अगर वो कंधे से पूछा तो क्या कहोगे, अगर आपने चेस्ट को बाहर किया तो कंधा पीछे की तरफ, कंधे को पीछे की तरफ ले जाना। और जब प्रोट्रैक्शन में आए तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब चेस्ट को बाहर की तरफ था तो चेस्ट को अंदर की तरफ, चेस्ट को अंदर की तरफ ले जाना, या कंधे पे आएंगे तो क्या होगा, कंधे को आगे की तरफ। ये अब आप ध्यान दें, चाहे रिट्रैक्शन कुछ चाहे प्रोट्रैक्शन, लेकिन आप प्रोट्रैक्शन पे ही आएंगे पहले।
प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब चेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट कैसे होगा? कंधे को आगे लाएंगे तो चेस्ट अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई लाठी मारे, कोई कुछ मारे तो वो चेस्ट के अंदर, चेस्ट पे चोट नहीं लगेगी बल्कि कंधे पे लग जाएगी। तो बेटा एक हुआ रिट्रैक्शन, दूसरा हुआ प्रोटेक्शन। 9 हुआ 10 हुआ 11 पे। अभी कंधे पे चल रहे हैं तो कंधे पे ही और देखेंगे, 2 और देखेंगे बेटा। कौन सा? एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन, जो अभी मैं समझाया। एलिवेशन का मतलब बेटा एलिवेट करना, एलिवेशन। और 12 हुआ क्या बेटा हमारा? डिप्रेशन। डिप्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन, हमने इसकी भी चर्चा भी आपसे की कि एलिवेशन का मतलब क्या है। एलिवेशन से इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि हम लोग जब चोट में, इंजरी में पढ़ते हैं तो एलिवेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बेटा? एलिवेशन। एलिवेशन में कहा वहां पे क्या है, जब प्राइजेस में पढ़ते हैं यस ई यस, तो जो सी ई एस, सॉरी, जो प्राइस में सी के बाद ई लगा है वो ई फायर एलिवेशन में ही आता है। ठीक है, तो जो एलिवेशन है इसमें आप लिख सकते हैं बेटा एक लाइन में कि कंधे को ऊपर ले जाना। इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे, या तो कंधे से या तो चिन्ह से। चिन्ह या एक बार चिन्ह से पूछा गया है, तो यहां देखिए एलिवेशन होने का कंधे को ऊपर ले जाना। तो यहां लिखे हम कंधे को ऊपर ले जाना। ले जाने की जो क्रिया है, ले जाना, जो ये ले जाने वाली क्रिया है, ये क्या बेटा? कंधे के ऊपर जब ले गए तो ये एलिवेशन की है। लेकिन जब आप ध्यान दें कंधे के ऊपर ले जाएंगे तो आप चिन्ह को नीचे लाएंगे तभी कंधा ऊपर जाएगा। तो यहां लिखेंगे चिन्ह मीन्स जो ठुड्डी है, चिन्ह को नीचे खींचना या नीचे लाना। इसका अपोजिट कर दो तो बताओ। अब यहां पे अगर डिप्रेशन कर रहे हैं मतलब कंधे को नीचे ला रहे हैं, तो क्या होगा? चिन्ह को नीचे ला रहे, चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए बेटा हमने क्या कहा, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए कंफ्यूजन आपका दूर होगा। हमने क्या कहा, अब अगर इस एक्सरसाइज को अगर हम और कहीं पे देखें तो और कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए जैसे हमने कहा कि जब ये वाली क्रिया करते हैं, हमने कहा कि एलिवेशन, एलिवेशन में हमने कंधे से लिया था, हमने क्या किया? एलिवेट के कंधे के ऊपर। जब कंधे को आप ऊपर ले जाएंगे तो आप याद रखिए टुड्डी को आगे लाएंगे, आगे लाएंगे नीचे की तरफ। आप खुद देख, ऐसे करेंगे तब ये क्रिया हो रही है, ऐसे ऐसे। और जब ये कंधे को नीचे लाते हैं तो ठुड्डी अपने आप ऊपर जाती है ऐसे। आप दबा के चेक करिए, जब इसको आप दबाएंगे तो आपको तनना पड़ेगा, आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो यहां से चाहे ठुड्डी से पूछे चाहे आपके कंधे से, शोल्डर से पूछे, कोई भी क्रिया पूछे तो आप एलिवेशन और डिप्रेशन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां भी आप ठीक कर लेंगे। आगे आइए बेटा। अब ये जो 4 क्रिया अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये चारों क्रियाएं कहां पे थी बेटा? ये चारों क्रियाएं हमारी कंधे से संबंधित, ये कंधे से संबंधित है। ये कंधा हमारा पूरा हो गया। आइए अब इसको थोड़ा सा खत्म करेंगे और आगे लाएंगे आपको। अभी 12, 8, 20 लगभग 7 मूवमेंट और बची हैं। उन 7 मूवमेंट को और देखने की जरूरत है। एक बार यहाँ पे बिल्कुल रिवीजन कर लें। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हमने कहा आगे और पीछे की क्रिया, या जोड़ों का कोण कम होना या जोड़ों का कोण अधिक होना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। एडक्शन, अबडक्शन में क्या बेटा? साइड की क्रिया है। साइड में हाथों को ऊपर ले जाएंगे या मिड लाइन से दूर ले जाएंगे या मिड लाइन के नजदीक लाएंगे, एडक्शन और अबडक्शन बनेगा। यहाँ एड को पकड़ना है। प्लैंटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, ये दोनों क्रियाएं कहा बेटा? हमारे पैरों पे है। यहाँ भी आपको समझने की थोड़ा जरूरत है और कंफ्यूजन आपका तब और अच्छा हो जाएगा जब आप कभी प्लैंटर और डोर्सी में फंसते हैं, क्योंकि दोनों में ही फ्लेक्शन लगा है। यहाँ भी फ्लेक्शन लगा, यहाँ भी फ्लेक्शन लगा है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि दोनों फ्लेक्शन है। और फ्लेक्शन का मतलब मोड़ना होता है, तो कभी लोग डोर्सी को मोड़ देते हैं, कभी लोग प्लैंटर को मोड़ देते हैं। तो हमने पकड़ने के लिए बताया कि
जोड़ों का कोण अधिक होना, फ्लेक्शन में दोनों हो रहा है, लेकिन जोड़ों के कोण का अधिक होना। फ्लेक्शन में क्या करते हैं, ये हमारा पैर होता है, पैरों को नीचे की तरफ खोलते हैं, मतलब वहां एंकल पे लगा हुआ जो मूवमेंट है या कह लो जो ज्वाइंट्स है वो लंबा होता है। देखिए अगर सामान्य पैर हमारा ऐसे है, सामान्य पैर ऐसे सामान्य है, अब दोनों क्रिया अगल बगल दिखाते हैं। हमने कहा एक डोर्सी फ्लेक्शन है और एक प्लांटर फ्लेक्शन है। अगर डोर्सी फ्लेक्शन में देखें बेटा तो जो हमारा पैर है यही बनाता हूं, देखिएगा ऐसे, मतलब ये कोण अधिक हो गया। ये सामान्य था, मान लो ये 90 डिग्री पे है, तो ये लगभग मान लो कि 180 तो नहीं पहुंचता है, लेकिन आप 150 तक भी ले जा सकते हो यहाँ ऐसा करके। तो जोड़ों का कोण यहाँ का अधिक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अधिक में हमने क्या पकड़ा, प्लांटर में अधिक वर्ड लगे हैं, तो इसका मतलब अधिक वाला क्या है, फ्लेक्शन में अधिक वाला है। ये प्लांटर हम पकड़ेंगे, डोर्सी छोटा है, तो इसके अपोजिट जो दूसरी क्रिया होगी बेटा, हमने कहा ये ऐसे करके, क्योंकि पैर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये जोड़ों का कोण कम हुआ, क्योंकि फ्लेक्शन दोनों में लगा। अगर फ्लेक्शन नहीं लगा होता, एक्सटेंशन लगा होता तो समझ में आ जाता, क्योंकि फ्लेक्शन इसमें भी है, फ्लेक्शन इसमें भी है, तो याद करने वाले लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज प्लांटर में क्या होगा, डोर्सी में क्या होगा। अब हमको याद हो जाएगा कि प्लांटर में अधिक वर्ड है और प्लांटर में जो फ्लेक्शन होगा अधिक वाला होगा, मतलब जोड़ों के कोण अधिक होंगे, यहाँ जोड़ों के कोण कम होंगे। जो लोग साइंस की भाषा में नहीं याद कर पाते हैं वो पकड़ने के लिए एक बार ऐसे भी याद कर ले तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। प्लांटर और डोर्सी के बाद इन्वर्जन इवर्जन बता ही दिया बेटा, ये पैर के अंगूठे संबंधित है, एक में बटरफ्लाई वाली पोजीशन और दूसरे में स्प्रीड वाली पोजीशन। रिट्रैक्शन प्रोटेक्शन में हमने कहा चेस्ट को बाहर की तरफ ले जाना, प्रोटेक्शन को पकड़े, प्रोटेक्ट को पकड़िए, प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट में हम चेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कंधे को आगे लाते हैं। जब कंधे को आगे लाएंगे प्रोटेक्ट में तो कंधे को पीछे ले जाएंगे किसमें बेटा, रिट्रैक्ट में। एलिवेशन डिप्रेशन अपने आप समझ में आ गया कि एलिवेशन में क्या करते हैं, कंधे को ऊपर खींचते हैं, डिप्रेशन में कंधे को नीचे लाते हैं। डिप्रेस करते, प्रेस मींस दबाना, तो दबाएंगे कंधे को नीचे की तरफ जाएगा, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो कुछ कंफ्यूजन तो बेटा हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं मूवमेंट वाले, और जब एक बार ये मूवमेंट क्लियर हो गया तो आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप याद होता चला जाएगा। आगे आगे आते हैं। लगभग 7 से 8 क्लासें हमारी इसके लिए हो गई हैं, और एक एक दिन में अगर एक एक क्लास आप लोग रिवाइज करोगे तो हमें लगता है कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से खत्म होगा। अब आइए बेटा हाथों पे आते हैं। हमने एक बताई थी बेटा कि प्रोनेशन और सुपरनेशन की पोजीशन को, क्या एक पोजीशन हमारी प्रोनेशन की, दूसरी पोजीशन हमारी ऐसे ही वही से लेते हैं, क्रम नहीं बदलते हैं, वहां 12 हो गया तो 13 कर लेते हैं, 14। ये प्रोनेशन बेटा एक इसी कुल का सुपरनेशन है। ये याद करने होंगे, आप सबको याद रखो, और ये बहुत विशिष्ट क्वेश्चनों में से एक होते हैं, पूछे बहुत जाते हैं। एक बेटा प्रोनेशन है, एक सुपरनेशन है। आप इसको याद करने के लिए एक और भी तरीका याद कर सकते हो। आप इसको सुपरनेशन को सुपर समझो, सुपर, और सुपर से आप ऊपर, कहते ना कि सुपर मतलब जो होता है ऊपर होता है, सुपर वाला कहा तो ऊपर होता है। तो ऐसे में शरीर का जो मुख्य अंग है वह ऊपर हो जाए तो ऐसे में सुपिनेशन है या सुपर है, उसी का उल्टा प्रोनेशन है। आप समझेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कहें आप किसी को प्रोनेशन में क्या करते हैं, ऐसे लिख दे, एक लाइन में लिख भी देते हैं, हाथ की कलाई या हथेली, हथेली का प्रो के करना बेटा, नीचे लाना, जमीन की तरफ ले जाना। करना, आपने हाथों को खोला, ऐसे जमीन की तरफ खोले हुए हैं, जबकि मुख्य अंग क्या बेटा, आपके हथेली है। तो मुख्य अंग की मैंने चर्चा की, हाथ की कलाई या हाथ की हथेली का जमीन की तरफ लाना, ऐसे
या इसको कह सकते हैं बेटा आशीर्वाद की पोजीशन में। क्या बेटा आशीर्वाद की स्थिति में लाना। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो किया वो प्रोनेशन में किया, या कह सकते हैं पेट के बल लेटना। यहां मैं लिख देता हूं बालासन। बालासन की मुद्रा, प्रश्न पूछा जाता है बालासन की मुद्रा में किस मूवमेंट को आप देख पाते हैं, प्रोनेशन को कि सुपरनेशन को। तो प्रोनेशन में जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जिसे बालक तो बड़ा हो जाता है जब शैशव अवस्था में होता है, या इन्फेंसी पीरियड जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे। वहां पे जब बच्चा सोता है ना, तो उसकी जो हाथों की पोजीशन होती है, हाथों को ऐसे लाता है। ये इसका फेस है, फेस नीचे है समझ लीजिएगा। ये उसकी पीठ है, और पीठ के बाद ये दोनों पैर है। कभी कभी ऐसे कर लेता, कभी कभी पैरों को मोड़ भी लेता है ऐसे। जब ऐसी स्थिति में, ये इसका पेट है, ये आंख हो इसके नीचे, ये इसके सारे बाल उल हैं जैसे। जब इस स्थिति में लेटता है तो कैसे होता बेटा, वो बालासन में। और ये स्थिति कैसी होती, पेट के बल लेटा हुआ है तो प्रोनेशन। ऐसे भी पेट के बल प्रोनेशन, ऐसे अगर पेट से भी लोगे तो भी क्लियर, पेट के बल प्रोनेशन होता है। ऐसा भी क्लियर कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बेटा इसमें सुपरनेशन, हमने कहा हाथ की कलाई। यहाँ पर अगर हाथ की कलाई की चर्चा करें तो लिखेंगे हाथ की कलाई या हथेली का आसमान की तरफ करना, या हाथ की आसमान की तरफ करना। अब ऐसे में अगर हाथ के आसमान की तरफ कर रहे हैं तो आप अगर पोजीशन में देखें तो यहां अगर आशीर्वाद दे तो ये भीख मांगना। भविष्य दिखाना भी होगा। क्या बेटा कह रहे हैं भविष्य दिखाना भी होगा। आज हाँ, दिखाते हैं लोग ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। भविष्य दिखाना भी, जो हाथ देखते हैं ना, जो बैठे रहते हैं वो हाथ देखने के लिए। अब आप ऐसे करते हो ना, ऐसे में कुछ भी कह सकते हो बेटा। भीख मांगना, भीख मांगना जरूरी थोड़ी है, बहुत सारी और एक्टिविटी है जिनको आप कह सकते हो इसके पोजीशन में। ठीक है बेटा, तो कोई भी पोजीशन आप कह सकते हो। फुल्की साथे समय जो दोनों हाथ में पकड़ते हो ना, वो भी वही पोजीशन है। किसकी पोजीशन, सुपरनेशन की। और सबसे अच्छी पोजीशन जो होगी, जो स्पोर्ट्स में पूछा जाएगा, जैसे हमने बालासन की चर्चा यहाँ की है, तो यहाँ आप कोई भी वो क्रिया बोल सकते हो, किसकी, योग की क्रिया। योग की क्रिया में जब सामान्य अवस्था में लेटना या शवासन लिख सकते हो। एक शवासन की स्थिति बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो बेटा, जब खिलाड़ी को चित्त अवस्था में करता, कौन, कुश्ती वाला। कुश्ती में चित्त की स्थिति है ना, जब कुश्ती में खिलाड़ी को चित्त कर दिया जाता है। एक होता पट्ट करना, एक होता चित्त करना। पट्ट का मतलब है खिलाड़ी जब 2 अंक प्राप्त करता है तो क्या करता है, जो डाकफाल की तरह स्थिति आती है। जब डाकफाल की तरह स्थिति आएगी कि मतलब वाला खिलाड़ी उसके ऊपर चढ़ा है और वो खिलाड़ी दोनों हाथों घुटनों को जमीन पे सटा करके लेट गया है, तो क्या बेटा, वो पट्ट की पोजीशन है। चित्त में ये वाली पोजीशन है, मतलब खिलाड़ी जब पीठ के बल दोनों कंधे उसके जमीन में लड़ जाए, ये क्या, चित्त की पोजीशन, जब खिलाड़ी जीत जाता है। इसको सवा कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा प्रोनेशन, ये हो गया सुपरनेशन। अब ऐसे उदाहरण बेटा कहीं से भी पूछे जाएंगे, आप अगर समझे रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हो गया बेटा प्रोनेशन और सुपरनेशन। अब 2 और देख लेते, 14 हो गया, 15 और 16। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप एक्सरसाइज करवाते हो, बार बार बच्चों को बोलते हो रोटेशन रोटेशन रोटेशन, ये रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, हेड रोटेशन,
या आप सोलर रोटेशन कुछ भी बोल जाते हो, तो ये क्या बेटा एक स्थिति होती है रोटेशन की, रोटेशन की। रोटेशन का मतलब बेटा जोड़ों के कोण का 180 डिग्री तक जब मूव करते हैं, कितना बेटा, जोड़ों के कोण 180 डिग्री तक क्या करें, मूव करें या खुले, जब ऐसी क्रिया करते हो तब क्या बेटा वो रोटेशन है। जैसे हमने कहा जब आप सबसे अच्छी क्रिया कहाँ देख पाते हो, हाथों में जब रोटेशन बनता है, तो ऐसे में क्या होता है, जब मार्च पास्ट के समय, मार्च पास्ट जब करते हो ना तो हाथ ऐसे जाते हैं, ये कंधा होता है, कंधा एक बार ऐसे 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 ऐसे, यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी यहाँ जाएगा, मतलब ये अगर क्रिया देखी जाए तो 180 डिग्री तक खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बेटा जोड़ों के कोण का जो है बेटा 180 डिग्री तक खुल जाना क्या बेटा, ये रोटेशन की स्थिति में आएगा। हम क्या करते हैं बेटा, रोटेट करते हैं, किसी भी पार्ट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बेटा, रोटेशन जब 180 डिग्री का होगा तो जो हमारा सर्कमडक्शन होगा, जो हमारा सर्कमडक्शन होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि गोल गोल घूम जाएगा। सर्कमडक्शन हो गया बेटा। सर्कमडक्शन में अगर आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जोड़ों के कोण है, जो 180 डिग्री था बेटा 360 डिग्री तक खोलना। ऐसे में आप जब क्या करते हो, कहते हो ना जब बच्चों को, जैसे बच्चा आपका क्या कर रहा है, हाथ यहाँ से यहाँ तक ला रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब जो कंधा है ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। जब आप बोलते हो रोटेशन तो क्या करना, गोल गोल ऐसे घुमाने लगता है। और यह क्रिया दो ही मूवमेंट पे संभव है, हमने चर्चा भी की थी, आपको पता होगा है, दो ही मूवमेंट पे संभव है। और वो दोनों मूवमेंट कौन है बेटा, वो एक मूवमेंट आपकी है कौन सी, जो आपके शोल्डर ग्रेडिल है, या कह लो ऐसे में दोनों के दोनों मूवमेंट जो है वह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये क्या है बेटा, हमने बताया था एक आपके कूल्हे पे होगा, एक आपके कंधे पे होगा, ठीक है। तो आपका रोटेशन हो गया, हाँ बोल दो बेटा। एक 17वीं जो मूवमेंट आप देख पाएंगे वो क्या बेटा, हाइपर की है। हाइपर, और हाइपर होता कहाँ है, एक्सटेंशन पे होता है, तो हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं, हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। और हाइपर एक्सटेंशन की क्रिया देखेंगे कि जब आप एक्सटेंश करते हो, हमने कहा ये हमारा फ्लेक्शन है, ये हमारा एक्सटेंशन है, लेकिन पैसिव क्रिया की जाए तो हाथों को ऐसे भी और भी मोड़ सकते हैं, 180 डिग्री के पार भी कर सकते हैं। तो जो जोड़ के कोण स्वाभाविक कोण है, या जोड़ जो भी स्वाभाविक जोड़ है, उन जोड़ों के कोण का स्वाभाविकता से अधिक खोल देना, जोड़ों के कोण का अधिक खुलना, मतलब 180 डिग्री से अधिक। जो कोण 180 डिग्री तक खुल सकते हैं, लेकिन हम उनको ये करें कि 180 डिग्री से इनको हमको अधिक खोलना है। क्या करना बेटा, 180 डिग्री से अधिक खोलना है, तो ऐसे में हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक बेटा देखिए इनवर्ड रोटेशन होता है, एक आउटवर्ड रोटेशन होता है। सर सर्कमडेक्शन में तो 360 डिग्री तक खोलते ही है, उसमें भी तो 180 से ऊपर ही खोल रहे हैं। तो 360 डिग्री तो मैंने लिखा है। हाँ हाँ, तो फिर इस हाँ हाइपर एक्सटेंशन में 180 से अधिक, इसको 360। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण बेटा अंगुली, जैसे आपने ये अंगुली आपकी है ना, आप कभी कभी जब एक्सरसाइज करते हो तो अंगुलियों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे खींचते हो, बैंड करते हो, या कह लो कि इतना खुलता है। ये कभी कभी क्या होता है, हाथों को यहाँ पकड़ते हैं, जी, दूसरा हाथ लगा के खींचते हैं पीछे ना। पैसिव की बात की, कभी कभी अपने से और कभी कभी किसी दूसरे की सहायता से भी ये किया जाता है। कॉन्डिलाइट वाला सर,
कैंडललाइट वाला, या कह लो हमने कहा जब कभी आप एक्सरसाइज करते रहते हो तो जब पैसिव एक्सरसाइज, एक एक्टिव एक्सरसाइज होती है, पैसिव होती है। पैसिव का मतलब किसी की सहायता से, जब किसी की सहायता से कोई क्रिया आप करते हो तो ऐसे में क्या बोलते हो, जैसे आपका स्प्रीड नहीं खुल रही है और उसकी क्षमता खुलने की जो है, मान के चलो कि 60 डिग्री तक है, कोई बच्चा 60 डिग्री तक खोल पा रहा है ऐसे, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करके इन पैरों को इधर खींचा जाता है। तो ऐसे में क्या है, एक तरीके से एक्सटेंस कर, ज्यादा कर रहे हैं, अधिक कर, ऐसे में इसकी खुलने की क्षमता कितनी बेटा, 180 डिग्री तक है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो योगा करने वाले बच्चे होते हैं, इसको 180 से कह दो तो 190 तक लेके चले जाएंगे, स्वाभाविक क्रिया से भी ज्यादा कर लेते हैं। तो जब स्वाभाविक क्रिया से आप ज्यादा करते हो तो क्या बेटा, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर, जी सर। ठीक है ना, हाइपर हो जाता है ना। हाइपर हो जाता है। दो क्रिया और देख लो बेटा, एक होता बेटा इनवर्ड रोटेशन होता है, रोटेशन जब पढ़ रहते हैं तो एक होता इनवर्ड। एक इनवर्ड होगा तो एक आउटवर्ड भी होगा। एक इनवर्ड रोटेशन बेटा, एक आउटवर्ड रोटेशन। जो हमारी मिड लाइन है, अगर मिड लाइन के अंदर की तरफ आप क्रिया को करते हो, मतलब अगर जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा ये आपकी बॉडी है, कोई भी अंग अंदर की तरफ ले आ रहा है, मतलब कोई भी क्रिया, जैसे ये पैर ही आपका है, जैसे ये क्या करते हो, कभी कभी बोलते हो ना किसका रोटेशन, आपके एंकल का रोटेशन बोलते हो। एंकल का रोटेशन जमीन में क्या करता है, बच्चा उंगली रख लेता है और थोड़ा सा उसको ऊपर उठाता है, क्या, पंजे को ऐसे तान दिया, और उसके बाद अंदर की तरफ ऐसे गोला, गोले दो तरीके से बनते बेटा, एक गोला ऐसे बाहर की तरफ बनता है, एक गोला अंदर की तरफ बनता है। किस, अंगुली से, अंगूठे से। आप खुद सोचो, आप अंगूठे को जमीन पे रखो और अंदर की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ गोला उल्टा बने, ऐसे उल्टा बने तो क्या बेटा, इनवर्ड रोटेशन में आएगा। और गोला आउटवर्ड बने तो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे। ये क्या है, आउटवर्ड रोटेशन। तो इसको बताने का तरीका ये बेटा, जैसे शरीर के अंग का, ऐसे लिखिए, शरीर के अंग का, शरीर के अंग का मिड लाइन की तरफ घुमाना, शरीर के अंग का मिड लाइन, अंग का मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन की तरफ मतलब शरीर के अंग का अंदर, मिड लाइन मतलब अंदर, ऐसे अंदर लिख लीजिएगा। और यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉक लीजिए, बहुत सही रहेगा। ये भी ठीक है, आप क्लॉक और एंटी क्लॉक लिख दो और अच्छा है, समझने में भी अच्छा हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं तो आगे बढ़ाता हूं, मिड लाइन या अंदर की तरफ घुमाना। या आपने सही कहा कि जब अंदर की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा उदाहरण है। एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं, अब उसी के आउटवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा शरीर के अंग का मिड लाइन, या लिखने बाहर की तरफ। घुमाना, इसको लिखेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज लिख लेंगे। ठीक बेटा, तो ये अपने 19 मूवमेंट हो गए हैं। बाकी एक आध दो मूवमेंट जो आपके और भी बन रहे होंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। बाकी कहीं समस्या होगी तो मैं प्रश्नों को लगा देता हूँ, प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। और आई थिंक आपका टाइम हो गया है, तो ज्यादा देर तक बहुत सारे लोग, तो हमको लगता है कि खाने के चक्कर में घर में लगेंगे कि टाइम ओवर हो गया है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा क्लास आज लेट हो पाई थी किसी कारण बस, ठीक है। बाकी आप लोग टाइम पे याद रखें कि टाइम आपका जो है फिक्स है, मैक्सिमम 8:15 तक, ठीक है, 8:15 तक या 8:20, मैक्सिमम 8:20 होता है, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है किसी कारण वजह से, नेटवर्क आगे पीछे हो जाता है तो उसकी वजह से। ठीक बेटा, मैं इसकी क्वेश्चनरीज लगाता हूँ, आप लोग क्वेश्चनरीज कीजिएगा। टेस्ट पेपर जो मैक्सिमम वाला है 100 वाला, वो सुबह 8 से 10 के बीच में ही मिला करेगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक बेटा, गुड नाइट।
गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, सभी को गुड नाइट, जय हिंद। सर जय हिंद सर। सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।